ये शनि देव जो है, इनकी क्या कहानी है और ये शनैश्वर जयंती जो है, ये क्यों मनाई जाती है? जो शनिदेव का एक फेमस मंत्र है जो हम जप करते हैं जब शनिदेव की पूजा करते हैं, दैट गोज लाइक दिस: छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। छाया से जो दूसरा पुत्र उत्पन्न किया था सूर्य, उनका नाम था शनैश्चर, शनिदेव। तो अष्टा ने उनको बताया कि किस वजह से संज्ञा देवी आपसे दूर गई, क्योंकि आपका तेज कोई सहन नहीं कर पाता है। तो उन्होंने उनके तेज को खरादना, ग्राइंड करना शुरू किया। उस खरादने की वजह से जो छीलन, स्क्रैप जो निकला, उससे उन्होंने बनाया इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इनविंसिबल वेपन आज तक सुदर्शन। एक चीज ये भी है कि जो शनि देव हैं, इनको भी हम फियर से एसोसिएट करते हैं। ये जरूर सुनने को मिल जाता है कि भाई आपका शनि भारी है। पूरा हिंदुइज्म ना इस दो कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है, धर्म और कर्म। ये दो चीजें हैं जो जनरली हम लोग फॉलो करते हैं। उनमें से एक लॉर्ड यम जो धर्मराज कहे जाते हैं, वैसे ही लॉर्ड शनि कर्म के देव माने गए। इन्हीं दोनों को पालन करने में हम सबसे ज्यादा चूक करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इन्हीं से भय होगा। तब शनिदेव को ये बताया था कि अगर कोई मनुष्य मेरे ऊपर तेल और लोहा अर्पित करेगा तो वो मेरे नुकसान से, मेरे प्रकोप से बचा रहेगा। तो मैं हमेशा अपनी आंखें नीची किए रहता हूँ ताकि मेरी दृष्टि के सामने कोई ना आए, क्योंकि मेरी दृष्टि के सामने अगर कोई आता है तो उसको मेरा क्रोध और मेरे प्रकोप का सामना करना होता है। नमस्कार और स्वागत है आपका ऐसा क्यों होता है कि एक और एपिसोड में। आज हम एक ऐसे देवता के बारे में बात करने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं जो न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं और ये एस्ट्रोलॉजर्स के बड़े फेवरेट हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं बात शनि देव की कर रही। तो आइए फिर से एक बार हमारे माइथोलॉजिस्ट एंड ऑथर शरद जी से हम जानेंगे कि शनि देव कौन थे, उनकी कहानी क्या थी और शनिश्चर जयंती क्यों मनाई जाती है। एक बार फिर से आपका स्वागत है शरद जी, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। थैंक यू। और हर बार की तरह मैं एक और सवाल के साथ आई हूँ, एक और देव के साथ में आई हूँ, देवता के साथ में। जैसा कि आपने इंट्रो में सुना कि ये शनि देव जो है, इनकी क्या कहानी है और ये शनिश्चर जयंती जो है, ये क्यों मनाई जाती है? इशिता जी, शनि देव को समझने के लिए पहले उनकी लीनेज को समझना पड़ेगा, बिल्कुल। विच इज an इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट थोड़ा लंबा हो सकता है ये वीडियो। दैट केस, सेज कश्यप और माता अदिति बॉर्न सूर्यदेव। सूर्यदेव जो शनिदेव के पिता हैं। ठीक है। जब जिस समय वो सूर्यदेव माता अदिति के गर्भ में थे, तो सूर्यदेव थे वो, चूंकि तो गर्भ की जो पीड़ा थी वो जरूरत से ज्यादा थी। उसी समय की बात है कि जब बुद्ध जी माता अदिति के यहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए आए, तो वो गर्भ के बोझ इतना था उनके ऊपर कि वो बहुत धीरे धीरे काम कर पा रही थी माता अदिति, जिससे उनको भिक्षा देने में देरी हो गई। और उससे बुद्ध जी कुपित हो गए, नाराज हो गए, और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जिस गर्भ के कारण तुमने मुझे भिक्षा देने में देरी करी है, वो गर्भ मृत हो जाए, मृत हो जाए। अब चूंकि इससे माता अदिति डर गई, तो वो भागी भागी कश्यप जी के पास में गई। तो कश्यप जी ने उनको एश्योर किया कि नहीं, चिंता ना करो, तुम्हारा गर्भ अंड के भीतर सुरक्षित है, और उन्होंने उस कर्ज को दूर किया। यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात भी सामने आती है इशिता जी। सोलर डायनेस्टी सूर्यदेव से शुरू होती है। बुद्ध जी चंद्रमा जी के पुत्र हैं। वेल, हाउ डू आई कनेक्ट दिस कि लूनर डायनेस्टी was older than solar dynasty. Okay. Anyway, that's a separate story altogether. फिर भी वापस आते हैं। तो जब सेज कश्यप ने माता अदिति को एश्योर कर दिया था कि नहीं, चिंता ना करो, तुम्हारा जो गर्भ है वो अंड के भीतर सुरक्षित है, तब माता अदिति खुश हो गई। लेकिन उनके इस गलत ज्ञान की वजह से सूर्यदेव का एक और नाम पड़ा, मार्तंड। ओके। दी मृत अंड, फुल फॉर्म मार्तंड। जो शनिदेव का एक फेमस मंत्र है जो हम जप करते हैं जब शनिदेव की पूजा करते हैं, दैट गोज लाइक दिस: छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। सो हियर मार्तंड इज सूर्यदेव का दूसरा नाम। माता का नाम छाया, जिनकी मैं अभी स्टोरी आपको बनाने जा रहा हूँ। okay. त्वष्टा की पुत्री हुई संज्ञा देवी, जो बाद में सूर्यदेव की पत्नी हुई। नाउ हुआ क्या था कि चूंकि सूर्यदेव का पुनर्जीवन जो उनको मिला था वो कश्यप जी के तेज की वजह से मिला था, इसलिए
उनका तेज इतना अधिक था कि वो तीनों लोगों को तपाते रहते थे, जो कि ऑनेस्टली हम देखते भी हैं। तीनों लोगों को, हमारे यहाँ इस समय 42 डिग्री पहुंचने वाला है तापमान। एनीवे, सो संज्ञा देवी की जब शादी हुई, जब विवाह हुआ सूर्यदेव के साथ में, तो वो उनके तेज के कारण हमेशा मुरझाई रहती थी, जैसे हमारे फूल मुरझा जाते हैं, हमारे फूल मुरझा जाते हैं। फिर भी सूर्यदेव ने संज्ञा देवी के गर्भ से जो पहला पुत्र उत्पन्न किया, उनका नाम था वैवस्वत। सूर्यदेव का एक और नाम है विवस्वान। उनके पुत्र होने की वजह से उनका नाम वैवस्वत पड़ा, जो बाद में जाके हमारे मनु हुए। अच्छा। मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज में बता चुका हूँ, मनु इज एन उपाधि, इज अ डेजिग्नेशन, तो वो बाद में मनु हुए, वैवस्वत मनवंतर, जो कि वैवस्वत मनु के नाम पे पड़ा। संज्ञा जी के गर्भ से उन्होंने एक जुड़वा संतान भी उत्पन्न करी, यम यानी यमदेव। यमदेव, ओके, ठीक है। लॉर्ड यम। और यमी, दूसरा नाम यमुना। ये यमुना रिवर है। यस, सो यमुना रिवर इज बिलीव्ड टू बी द सिस्टर ऑफ लॉर्ड यम। अब चूंकि संज्ञा देवी मुरझाई रहती थी, उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थी, तो एक दिन उन्होंने थक हार के ये सोचा कि मैं अब यहाँ से अपने पिता के घर चलती हूँ। तो उन्होंने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न करी, जिसका नाम भी छाया हुआ। और उन्होंने उनसे जब वो उत्पन्न करी तो उन्होंने पूछा संज्ञा से कि भाई देवी मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो संज्ञा देवी ने उनसे कहा कि मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, तुम यहाँ पे रह के मेरे पुत्रों का और पुत्री का ध्यान रखना, और ये रहस्य किसी से भी ना बताना। ठीक है। तो छाया देवी ने कहा कि मेरे बाल पकड़े जाने तक और या मेरे को कोई अगर श्राप दे रहा है वो न बताने तक मैं ये रहस्य किसी को नहीं बताऊंगी, आप निश्चिंत होके जाइए। और संज्ञा देवी अपने पिता के घर चली गई। सूर्यदेव ने छाया देवी से भी एक और पुत्र उत्पन्न किया, जिनका नाम पड़ा सावर्णी। सावर्णी इसलिए, नॉमनक्लेचर अगर आप हमारे स्क्रिप्चर्स में पाएंगे ना, वो बड़े सटीक है। मैं आपको बताता हूँ, छाया देवी का एक और नाम भी था, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी संज्ञा देवी थी, तो उनके जैसा वर्ण होने के कारण उनका नाम एक और पड़ा था सवर्ण। चूंकि सावर्णी सवर्ण के पुत्र थे, इसलिए सवर्ण से सावर्णी उनका नाम पड़ा, जो बाद में जाके मनु हुए। वैवस्वत चूंकि बड़े पुत्र थे, इसलिए वो पहले मनु हुए। वैवस्वत मनवंतर के बाद जो अगला मनवंतर आता है वो सावर्णी मनवंतर आता है। लॉजिक, कनेक्शन, सिंक एवरीवेयर। सी, आई डोंट रीड scriptures as a reader, I usually read those scriptures as an auditor। तो मुझे ये देखना बड़ा अच्छा लगता है कि कहाँ कहाँ पे कनेक्टिंग डॉट्स मिल रहे होते हैं। और सही बताऊं तो जब मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये जो स्क्रिप्चर्स हैं इनको हिस्ट्री मानते हैं स्टोरी, देन आई एम कंपेल्ड टू से कि कई बार उनके जो कनेक्शंस होते हैं वो इतने सटीक होते हैं कि मुझे मानना पड़ता है कि ये स्टोरी तो नहीं है। बट ठीक है, वो अलग अलग डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, छोड़ देते हैं। छाया से जो दूसरा पुत्र उत्पन्न किया था सूर्यदेव ने, उनका नाम था शनैश्चर, शनिदेव। तो शनिदेव की उत्पत्ति इस तरीके से हुई थी, ये उनका लीनेज है शनिदेव का। उधर संज्ञा जी जब अपने पिता के घर गई, तो एज यूजुअल वो प्रथा आज भी चली आ रही है कि नहीं, पति का घर छोड़ के कैसे चली आई टाइप से। तो उनके जो पिता थे त्वष्टा, उन्होंने उनको कुछ बुरा भला कहा कि नहीं ऐसे कैसे पति के घर छोड़ के चली आई भाई। उन्होंने उनको डिसोन कर दिया। वो निराश होके उत्तर कुरु प्रदेश में जाके घोड़ी का रूप धारण करके वहां घास चरने लगी। वापस नहीं गई, लेकिन वापस नहीं गई, वापस जाने का कोई वो नहीं था, क्योंकि वो तेज सहन नहीं कर पा रही थी। और वो जाके वहां पे उत्तर कुरु देश में घोड़ी का रूप धारण करके घास चरने लगी। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम आई जहाँ पे कि छाया देवी जो थी वो अपने पुत्रों से ज्यादा प्यार करती थी, यानी कि सावर्णी और शनिदेव से ज्यादा प्यार करती थी, और वैवस्वत यम और यमी से कम प्यार करती थी। तो शायद ये तब भी होता ही होगा, थोड़ा स्टीरियोटाइपिकल है बट हाँ। तो वैवस्वत जी चूंकि शांत स्वभाव के थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट एज वी नो ऑल नो कि लॉर्ड यम थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे। तो एक दिन उन्होंने अपनी माता को, सौतेली माता को रादर, पैर दिखाते हुए कहा कि तुम हम लोगों में भेदभाव क्यों करती हो भाई, सारे पुत्रों माता को तो सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार करना चाहिए। उनको तो पता नहीं था। तो छाया देवी क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि तुम अपनी माता को पैर दिखा रहे हो तो तुम्हारा पैर कट के धरती पे गिर जाए। श्राप दे दिया। तो सूर्यदेव भागे भागे अपने पिता के पास में गए। तो सूर्यदेव को भी आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसे अब कोई भी माता अपने पुत्र को ऐसा कैसे श्राप दे सकती है।
उन्होंने अपने यौगिक बल के दम पे ये जानने की कोशिश करी एंड देन ही गॉट टू नो द रियल आंसर। तब उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने उनके बाल पकड़ लिए छाया देवी के। उन्होंने पहले कह रखा था कि मेरे बाल पकड़े जाने तक मैं सच बता दूंगी। हाँ, तो उन्होंने उनको सच्चाई बता दी। सच्चाई जानने के बाद में सूर्यदेव को लगा कि अरे भाई, मेरी जो ओरिजिनल पत्नी है वो कहाँ पे है। तो पहले तो उन्होंने लॉर्ड यम को वो कर्ज को रिमूव किया और उसके बाद में वो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए उनके पिता के पास, त्वष्टा के पास गए। त्वष्टा ने उनको बताया कि किस वजह से संज्ञा देवी आपसे दूर गई थी, क्योंकि आपका तेज कोई सहन नहीं कर पाता है। बट इसका मेरे पास एक उपाय ये है कि मैं आपके तेज को कम कर सकता हूँ। तो उन्होंने उनके तेज को खरादना, ग्राइंड करना शुरू किया। उस खरादने की वजह से जो छीलन, स्क्रैप जो निकला, उससे उन्होंने बनाया इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इनविंसिबल वेपन, अस्त्र, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र की ये कहानी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में फिर खैर सूर्यदेव और संज्ञा जी का मिलन हुआ और फिर वहां से 16 डायनेस्टी की कहानी शुरू होती है। ये पूरा रेफरेंस आपको खिल भाग हरिवंश पर महाभारत में देखने को मिलता है। तो ये स्क्रिप्चर वाइज मैंने आपको इसके बारे में पूरा बताया कि शनिदेव की उत्पत्ति हुई कैसे थी। ओके अच्छा, तो आपने बताया था ना कि जो यम थे, यमदेव जो थे, इनको गुस्सा आया तो इन्होंने छाया जो उनकी स्टेप मदर हुई तो उनको इन्होंने पैर दिखाया। बेसिकली गुस्सा इनको आया। एक चीज ये भी है कि जो शनिदेव हैं, इनको भी हम फियर से एसोसिएट करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि एस्ट्रोलॉजर्स के फेवरेट हैं। तो जब भी आप जाते हैं कि भाई मेरे लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज चल रही हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, और आप जब उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो ये जरूर सुनने को मिल जाता है कि भाई आपका शनि भारी है। तो ये क्यों है, मतलब शनि भारी होने का क्या मतलब, और ये जो फियर है ये क्यों एसोसिएट किया जाता है शनिदेव से? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शिता जी, मगर थोड़ा सा डीप होगा ये। हिंदुइज्म में फियर, पूरा हिंदुइज्म ना इस 2 कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है, धर्म कर्म, धर्म और कर्म। ये 2 चीजें हैं जो जनरली हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। और जिन 2 देवताओं से हम डरते हैं उनमें से एक लॉर्ड यम है जो धर्मराज कहे जाते हैं हमारे यहाँ पे, बिकॉज वो धर्म का पालन कर रहे होते हैं, पालन करवा भी रहे होते हैं। वो सब आपने देखा होगा, वो पढ़ा होगा कि वो सारे धर्मों का हिसाब रखते हैं कि तुमने अच्छा कर्म किया, अच्छा। वैसे ही लॉर्ड शनि कर्म के देव माने गए हैं। इन्हीं दोनों को पालन करने में हम सबसे ज्यादा चूक करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इन्हीं से भय होगा। नाउ आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन एस्ट्रोलॉजी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है एस्ट्रोलॉजी में। व्हाट डू? आई डू रीड स्क्रिप्चर्स। तो मैं आपको सिर्फ वही कहानियां सुना सकता हूँ या वही बातें बता सकता हूँ, रेफरेंसेस दे सकता हूँ जो स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं। दंत कथाओं के बारे में मेरा नॉलेज थोड़ा कम रहेगा। सो मोस्ट ऑफ द स्टोरीज अबाउट शनिदेव आर लेजेंड्स, दंत कथाएं हैं वो। बट जो मुझे लिखित में मिल जाएगा कहीं पे, वो मैं आपके व्यूअर्स को बता सकता हूँ। बट हाँ, ये एक्सप्लेनेशन मिल गया कि भाई ये जो डर से जो इनका एसोसिएशन है वो बेसिकली इसी वजह से है। यही 2 चीजें होती हैं जहाँ हम लोग चूक करते हैं, या तो धर्म निभाने में या कर्म करने में। तो ऑब्वियसली इनके जो देव होंगे उनसे हमें डर लगेगा। बिल्कुल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम शनिश्चर जयंती की बात कर रहे हैं, तो अक्सर होता क्या है कि इस जयंती पे जाके हम शनिदेव पे तेल चढ़ा के आते हैं। अब हम तेल चढ़ा तो देते हैं, पर कितने लोग जानते हैं कि तेल क्यों चढ़ाया जाता है? क्या इसके पीछे भी कोई कहानी? जब आप कहानियों की बात करते हैं चिता जी, तो मैं इससे 2 चीजें समझता हूँ। कहानी कुक्ड अप स्टोरीज, कहानी कहीं पे कोई लिखित है, कहीं पे कोई वर्णित है, कहीं पे किसी स्क्रिप्चर में डॉक्यूमेंटेड है। सो मैंने जब पहले कहा था, सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन लेजेंड्स, दंत कथाओं के बारे में, तो क्योंकि हर एक जगह की अपनी एक दंत कथा है, कहाँ तक आप रीड करोगे। सो शनिदेव पे तेल चढ़ाने की दंत कथाएं तो बहुत सारी हैं। ऐसा हुआ था तो हनुमान जी वाली स्टोरी भी है और ऐसा वैसा सब कुछ है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर लेजेंड्स। स्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे हमको स्कंद पुराण में आपके इस क्वेश्चन का जवाब मिलता है, नगरखंड में, जहाँ पे कि वो स्टोरी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 16 डायनेस्टी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था अज। ठीक है। उनके उनसे भी ज्यादा प्रतापी पुत्र हुए थे जिनका नाम था दशरथ। दशरथ, ये रामायण वाले दशरथ, राम के पिता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हालांकि जो दशरथ जी थे उनकी क्वालिफिकेशन इससे कहीं ज्यादा थी कि वो श्री राम के पिता थे। हमारे स्क्रिप्चर्स भरे हुए हैं उनके कार्यों के, उनके प्रतापों के विवरणों से। सो इससे बढ़कर भी थे कुछ वो दशरथ जी। सो एनीवे, करेक्ट। सो ये कहानी कुछ ऐसे चलती है कि दशरथ जी के राज्य में उनके जो एक एस्ट्रोलॉजर थे
हाँ। उन्होंने एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने ये बताया कि शनिदेव रोहिणी के मार्ग का भेदन करने वाले हैं। अगेन टिपिकल एस्ट्रोलॉजिकल जार्गन्स, जिसकी वजह से इस पृथ्वी पे 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, लोग भूखे प्यासे होकर मरेंगे और 12 वर्षों में ये पूरी धरती मनुष्यों से रहित हो जाएगी। जिसको सुन के राजा दशरथ, क्योंकि बहुत प्रतापी थे, पूरी पृथ्वी का पालन कर रहे थे, तो उन्हें अपनी प्रजा पे आया हुआ संकट दिखा, तो उन्होंने अपना धनुष उठाया और उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, मैं शनिदेव का रास्ता रोकूंगा, उनको रोहिणी का भेदन नहीं करने दूंगा। उनको इंद्र ने एक विमान दे रखा था जिससे वो देवलोक में आया जाया करते थे, इतने प्रतापी थे। तो उन्होंने अपने विमान पे सवार हुए और जाके शनिदेव का रास्ता रोक के खड़े हो गए। तो शनिदेव बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई ये मनुष्य कौन है जो मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो राजा दशरथ ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं आपका रास्ता रोक के क्यों खड़ा हुआ हूँ। दो शनिदेव वॉज अलमाइटी, लेकिन उनको ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि एक राजा है जो अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए मेरा रास्ता, मेरे सामने जो कि देवता भी नहीं आ पाते हैं, इसलिए मैं अपनी आंखें नीचे करके रखता हूँ हमेशा, ताकि मेरी दृष्टि से किसी को कोई नुकसान ना हो। यस, तो वो वहां पे एक मनुष्य मेरे सामने खड़ा हुआ है बिना किसी भय के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे इस बात से बहुत खुश हूं कि तुम अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए हो, मैं रोहिणी का भेदन नहीं करूंगा, खुश हो जाओ, लेकिन इसके अलावा भी तुम्हें अगर कोई वर चाहिए हो, कोई वरदान चाहिए हो तो मुझे बताओ। तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं आपके तेज को और प्रताप को तो समझ चुका हूं, अब आप ये बताओ कि आपका कृपा पाने के लिए या आपसे होने वाले नुकसान से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। तब शनिदेव ने उनको ये बताया था कि अगर कोई मनुष्य मेरे ऊपर तेल और लोहा अर्पित करेगा तो वो मेरे नुकसान, मेरे भय से, मेरे नुकसान से, मेरे प्रकोप से बचा रहेगा। स्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे आपको ये एक विवरण नगरखंड स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। बाकी तो मुझे अब तक किसी उसमें कहीं और ऐसा कोई जिक्र नहीं मिला है कि शनिदेव पे तेल और लोहा क्यों चढ़ाया जाता है। हाँ, ये भी एक सॉर्ट ऑफ एक एक्सप्लेनेशन इस बात का है कि हाँ ये चढ़ाया जाता है, ये रिटन है कहीं पे, बट क्लियर कट वो आंसर अभी भी नहीं है कि लोहा और तेल ही क्यों। वो शायद आई थिंक कनेक्शन नहीं बैठता। तो परहैप्स जिसने भी लिखा होगा इस चीज को उस समय की प्रथाओं के हिसाब से लिखा होगा। हाँ। तो ऐसा हम मान सकते हैं, बट क्योंकि हम मानते हैं कि जो हमारे पुराण है वो मेडिवल टाइम्स के लिखे गए हैं, तो 1000-1500 साल पुरानी चीजों को लिखा अगर आपको कुछ मिल रहा है तो दैट इज हिस्ट्री फॉर मी। हाँ, और हिस्ट्री होती क्या है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, और क्या होती है रिकॉर्डेड हिस्ट्री। करेक्ट। सो हम इस वाले विवरण पे यकीन कर सकते हैं और इस हिसाब से हम इस प्रथा को चालू रख सकते हैं। बाकी जो बातें आपको स्टोरी सुनने को मिलती हैं वो कहीं पे मेरे को स्क्रिप्टेड नहीं दिखी है, डॉक्यूमेंटेड नहीं दिखी। तो एक आखिरी सवाल मेरा कि हम शनिदेव की पूजा तो करते हैं लेकिन उनकी मूर्ति घर में नहीं रखते, इसके पीछे क्या कारण है? अभी इससे पीछे वाले क्वेश्चन के आंसर के तौर पे शिला जी मैंने आपको बताया था, इसी कन्वर्सेशन में जो राजा दशरथ और शनिदेव के बीच में हुआ था उसमें मैंने बताया था आपको कि शनिदेव ने ही उनको ये उत्तर दिया था कि मैं हमेशा अपनी आंखें नीचे किए रहता हूँ ताकि मेरी दृष्टि के सामने कोई ना आए, क्योंकि मेरी दृष्टि के सामने अगर कोई आता है तो उसको मेरा क्रोध और मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ता है, चाहे इंसान कैसा भी हो। जनरली कर्म के हिसाब से होता है। आप पाएंगे इवन एस्ट्रोलॉजर्स के केस में कई लोगों को शनि भारी नहीं होता, कई लोगों के केस में शनि बहुत फेवरेबल होता है। हाँ। तो ये अगेन डिपेंड करता है आपके ऊपर। हालांकि एस्ट्रोलॉजर्स का ये भी मानना होता है कि अगर आपका सूर्य प्रबल है तो वो शनिदेव, क्योंकि शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, हाँ। तो उनको धीमा कर सकता है, उनके प्रकोप को कम कर सकता है। फिर भी अपने घर में कभी भी आप शनिदेव की पूजा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम लोग जनरली, मैंने आपको बताया था भक्ति और मुक्ति मार्ग के बारे में, हम भक्ति मार्ग के लोग हैं, हमें जब तक सामने मूर्ति नहीं दिखेगी हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें रामलला देखनी ही है तभी हम कंसंट्रेट कर पाएंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल। और जो अगर इसके बिना कुछ कर सकते हैं तो फिर वो मुक्ति मार्ग के हो गए। अच्छा, ओके। हम और आप तो चैंटिंग कर सकते हैं, माला जप सकते हैं, मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। तो अगर हम उनकी मूर्ति रखते हैं घर के अंदर, दैट मीन्स वी आर फेसिंग लॉर्ड शनि, विच इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। क्योंकि मैंने जो विवरण आपको दिया, जो प्रकरण बताया आपको, उसके हिसाब से उन्होंने खुद ही कहा था कि भाई मेरे दृष्टि के सामने देवता भी नहीं आते, तो मनुष्य की तो खैर क्या ही वो है। खैर शायद ये वजह, इसीलिए आप देखेंगे अगर कोई शनि की पूजा घर में करना भी चाहता है तो वो शनि यंत्र रखता है, शनि जी की मूर्ति नहीं रखता कोई भी। हालांकि इससे एक और निष्कर्ष ये निकलता है कि जिन मंदिरों में हमें दिखता है कि शनिदेव की मूर्ति लगी है वहां पे
मैं नहीं ये होनी पूछने चाहिए। वाली थी कि ये क्यों फिर रहता है, अगर घर में यस, नहीं रख रहे तो मंदिरों में क्यों रख रहे हैं? इसका जवाब तो अगेन मैंने कहा ना, मैं पंडित तो हूँ नहीं, हाँ। मैं तो स्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ के आपको बता सकता हूँ, इसका हम्म। जवाब मेरे पास नहीं होगा। कोई रीजन रहा होगा, लेकिन वही है कि आई थिंक विद टाइम वो। परहैप्स मूर्ति पूजा इतनी स्ट्रांग हो चुकी है अब आज की हम्म। डेट में कि शायद मंदिर को भी रखना पड़ता होगा कि भाई शनिदेव की मूर्ति स्थापित कर रखी है। ओके। चलिए शरद जी, मुझे तो खैर समझ में आ गया है कि शनिचर जयंती क्यों मनाई जाती है और शनि देव जो है इनका महत्व क्या है हमारे कल्चर में। एंड आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि जो शनि देव हैं ये न्याय और कर्म के देवता हैं, और क्यों वो न्याय और कर्म के देवता हैं ये आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।